प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पंचांग अनुसार इस साल श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मान्यताओं अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसलिए ही हर साल इस दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे कृष्णाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से जाना जाता है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि, मंत्र, कथा, आरती और महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी हर एक जानकारी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगा और इसकी समाप्ति 27 अगस्त 2024 को रात के 2:19 पर होगी। मथुरा में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12:01 से शुरू होकर रात 12:45 तक रहेगा। कृष्ण जी की पूजा के लिए निशिता पूजा समय सबसे शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री धूप बत्ती और अगरबत्ती, यज्ञोपवीत 5 अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगट्टा, सप्तधान, गंगाजल, शहद, अबीर, गुलाल, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ऋतुफल, छोटी इलायची, सिंहासन, झूला, तुलसी दल, कुश व दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, आसन, मिष्ठान, बाल स्वरूप कृष्ण की प्रतिमा, रोली, सिंदूर, चंदन, भगवान के वस्त्र, नारियल, फूल, फल, मोर पंख, गाय बछड़े सहित केले के पत्ते, औषधि, पंचामृत, दीपक, मुरली, माखन, खीरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे मनाई जाती है। इस साल ये मुहूर्त 26 अगस्त की रात को पड़ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यही वजह है कि हर साल कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए और वहां मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं, उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान कृष्ण के मंत्र का 108 बार जप करें। रात 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान कर ले, फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं, उन्हें फूल और फल चढ़ाएं, तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं। जन्माष्टमी की कथा सुने और अंत में भगवान कृष्ण की आरती करें। कृष्ण जन्माष्टमी की पारंपरिक पूजा इस प्रकार करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। फिर एक हाथ में जल, फल, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर के समय में काले तिलों को जल में डालकर प्रसूति गृह बनाएं। इस प्रसूति गृह में एक सुंदर बिछौना बिछाएं और यहाँ कलश स्थापित करें। फिर भगवान कृष्ण को स्तनपान कराती माँ देवकी की मूर्ति स्थापित करें। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण, माता देवकी, नंदलाल, यशोदा मैया, वासुदेव, बलदेव और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा की जाती है।
जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा रात 12 बजे किए जाने की परंपरा है। जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे खीरे को काटकर उसके तने से अलग किया जाता है। दरअसल ये परंपरा इसलिए निभाई जाती है क्योंकि इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से कई स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे खीरा काटा जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती की जाती है, फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे व्रत से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन फलाहार ले सकते हैं। पूरे दिन व्रती व्रत रहने के बाद रात में 12 बजे विधि विधान भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण करते हैं। वहीं कई लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों का सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई और निकाली जाती है। लोग अपने घर में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। इस दिन रात में कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है, उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं। फिर रात में 12 बजे के करीब शंख और घंटे की आवाज से भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मंत्र: ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे। सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मामृत कृधिरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लीं कृष्णाय नमः। ओम देविकानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। गोकुलनाथाय नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व: सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ही कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटा जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के समय खीरा काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी पर खीरे के तने को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जी जन्म के वक्त काटा जाता है। दरअसल इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगह इस दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नल छेदन भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए? जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फलों, दूध, दही, कूटू और सिंघाड़े के आटे, आलू, साबूदाना आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। रात में जन्माष्टमी की पूजा के बाद आप अन्न भी खा सकते हैं। जन्माष्टमी 56 भोग सूची इस प्रकार है: भात, सूप, चटनी, कड़ी, दही, बटक, मठरी, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, शाक की कड़ी, शिखरण, शरबत, बालका, इक्षु, पगी हुई महारायता, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, थूली, परिखा, सौंफ युक्त बिलसारू, लड्डू, साग, लोंगपुरी, खुरमा, दलिया, अधौना अचार, पापड़, गाय का घी, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, मोठ, खीर, दही, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु, मक्खन, मलाई, रबड़ी, तांबूल और अम्ल। कृष्ण जन्माष्टमी प्रसाद: धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, तुलसी के पत्ते, मखाना पाग, चरणामृत, मेवा खीर। 56 भोग पंचामृत बनाने की विधि: पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते भी जरूर डाले जाते हैं, साथ ही कुछ मेवे भी डाल सकते हैं।
पंचामृत अपनी जरूरत अनुसार कितना भी बना सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला। गगन सम अन्न कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में थाड़े बनमाली। ध्रमा सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंद, मधुर मृदंग, ग्वालिन संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भाई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिवसीस, जटा के बीच, हरे अधा कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिसी गोपी ग्वाल धेनु। हस्त मृदु मंद, चांदनी चंद, कटत भाव फंद, तीर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। उनसे पहले देवकी जी के अन्य सभी 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए थे और जेल पर पहरा देने वाले पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए थे। इसके बाद बाल कृष्ण को उनके पिता वासुदेव नंद गांव लेकर पहुंचे और उन्हें अपने दोस्त नंद बाबा को सौंप दिया। जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।